नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर फैक्टम के डेली अपडेट्स में। तो कुछ दिनों से एक मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा केस। तो क्या है नियोजित शिक्षक और इसके केस कैसे? तो सब लोग जानते हैं कि बिहार में मैं अक्सर वीडियो बनाते रहता हूं और बिहार में अभी टीचर की बहुत संख्यक बीपीएससी के द्वारा बहाली हुई है, 2 लाख से ज़्यादा। और इससे पहले जो शिक्षक 2002-3 से आते गए हैं उन सभी को नियोजित टीचर का नाम दिया गया है। तो इसमें देख लेते हैं। इसमें था कि एक अभी ये करने के लिए इन लोगों को एक राज्यकर्मी बनाने के लिए इनको एक एग्जाम की, इससे पहले भी एग्जाम हुआ था लेकिन एक सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया था। लेकिन टीचर के यूनियन जो थे, कुछ यूनियन ने इसका विरोध किया और हाई कोर्ट चले गए। तो हाई कोर्ट चले गए, वहाँ पे एक केस दर्ज किया गया। तो देख लीजिए, ये पेपर का कटिंग है। सक्षमता परीक्षा सही लेकिन पास करना अनिवार्य। हाई कोर्ट की सुनवाई भी हुई, उसका डिसीजन आया। तो डिसीजन में हाई कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि मुख्य 4 बिंदुओं पर इसका फैसला दिया गया है। तो 4 बिंदुओं पर 4 बिंदु क्या है कि हाई कोर्ट ने राज्य में कार्यरत स्थानीय शिक्षक निकायों के लिए सक्षमता परीक्षा को सही ठहराया। और दूसरा जो है, हाई कोर्ट ने शिक्षक नियमावली के नियम 4 को निरस्त कर दिया, जिसके तहत सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना है। यानी कि आप उत्तीर्ण करें या ना करें, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार शैक्षणिक शिक्षा संस्थागत शिक्षक और कर्मचारी शिकायत निवारण अपील नियमावली 2020 के नियम को निरस्त कर दिया गया, जिसके तहत जिला व राज्य एक अपीली अधिकार होता था जिला या राज्य में, तो उसको खत्म कर दिया गया था, उसको बहाल कर दिया गया। फिर से वो नियम रद्द कर दिया गया। निर्धारित उचित शर्तों के तहत प्रत्येक संवर्ग के लिए पदोन्नति पर विचार करने का आदेश दिया गया। तो आगे देखते हैं कि ये मुख्य 4 बिंदु थे, इस पर हो गया। अब सक्षमता परीक्षा वैध है। तो देखिए, सरकार भी यही पक्ष लेती है। अब पहले भी बोल लेते सरकार कि निकालेंगे नहीं किसी को, और किसी को बाध्य भी नहीं करेंगे एग्जाम देने के लिए, जो देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि सक्षमता परीक्षा में फेल करने वाले ये आए और बोले कि मेरा जो हम लोगों का सरकार का जो डिसीजन था उसी पे हाई कोर्ट का डिसीजन रहा है। तो अपने सब लोग क्रेडिट लेने के लिए आगे आते हैं, तो ये भी आ गए। तो ये है कॉपी हाई कोर्ट के निर्देशों की। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो पहला जो है, यहाँ पहला है प्रावधान प्रारंभिक शिक्षक नियमावली, नियम 4 को निरस्त किया जाता है और नियम 12 को भी निरस्त किया जाता है। तो 12 को रद्द कर दिया। राज्य एक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करेगा जो शिक्षकों का शिकायत, और राज्य करियर में प्रगति के लिए भी प्रावधान करेगा। तो ये रहा कि यानी कि प्रमोशन एवेन्यू बना हुआ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नियम 4 में क्या है। तो ये है नियम 4। तो नियम 4 में है कि विभाग अपने द्वारा एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से, यानी कि बीएसईबी जो भी अपना चुने शिक्षा विभाग के किससे एग्जाम लेना है, तो सक्षमता परीक्षा लिया गया। और उनको देखिए, सबसे इसमें दिक्कत वाली बात यहाँ आ गई कि जो भी एग्जाम दे रहे हैं, विशिष्ट शिक्षक बन रहे सक्षमता परीक्षा देने के बाद, तो उनको 3 जिले का विकल्प दिया गया है। जो लोकेलिटी में भी पढ़ा रहे हैं उनको भी ट्रांसफर किया जाएगा, और पिछले 20 साल से इन्होंने किसी का ट्रांसफर नहीं किया। ये तो एक बात है जेन्युइन वाली, जिस पे सोचना निर्भर है। तो ये 12वां जो नियम कैंसिल किया है कि इसमें ये किया था कि अपीली प्राधिकार जो था जिला या राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, उसको हटा दिया गया था, नष्ट कर दिया गया। तो वो चीज फिर से बहाल करने के लिए ये भी नियम रद्द कर दिया गया है। तो आगे देख लेते हैं कुछ सवाल जिसकी चर्चा बाकी है। तो पहला सवाल जो है, विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षक के वेतन में कितना अंतर है? अगर आप सक्षमता परीक्षा देके जाते हैं तो सरकार का दावा है कि बहुत फायदा है, लेकिन बहुत फायदा है नहीं। जितना पेमेंट मिल रहा है उससे 200-400 रुपये की बढ़ोतरी होती है, इससे ज़्यादा का अंतर नहीं। लेकिन बदले में आपका ट्रांसफर भी हो जाता है। सक्षमता परीक्षा देने के बाद क्या विशिष्ट शिक्षक नहीं बनना चाहते? देखिए, अगर जिन्होंने दे दिया है एग्जाम वो नहीं बनना चाहते हैं तो छोड़ दें, अपना जाए नहीं, जहाँ कार्यरत हैं तो हैं, अपना जाना नहीं। आप वहाँ ज्वाइन करेंगे अलॉटमेंट लेटर के अनुसार तभी तो ज्वाइन करना ही नहीं है आपको। आप जहाँ है वहाँ बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जिनका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, जिनको अपना जिला मिल गया है,
तो उनको तो जाना जरूरी, वो अपना जाएं और काम करें। नियोजित शिक्षकों को भी विशेष शिक्षक के तर्ज पर प्रोन्नति मिलेगी, तो क्यों बने विशेष शिक्षक? यही सबसे बड़ी बात है कि क्यों बने। कि विशेष शिक्षक बनने से कोई मतलब बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है। हाँ ठीक है, 200-400 रुपया आप बढ़ा दे रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, लेकिन आप ट्रांसफ़र भी तो कर दे रहे हैं। तो ठीक है, जिनको ट्रांसफ़र की आवश्यकता है वो दें, वो जाएं, जिनको आवश्यकता नहीं वो बने रह सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के अपडेट के लिए। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, करियर फैक्टम को। और इसका अगर आप PDF चाहते हैं तो PDF भी मैं टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूं। तो मिलते हैं किसी नए अपडेट के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।